अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा चल रहा था और आज तज़किरा करना है हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के हिजरत के सिलसिले में, यानी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और उनकी वालिदा हज़रत हाजरा को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मक्का कब छोड़ा, क्यों छोड़ा और फिर वहाँ से छोड़कर जो वापस आ गए। सबसे पहले हम तज़किरा करेंगे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवियों के सिलसिले में। उमूमी तौर पर जो लोगों के जहन में है उनकी बीवी के सिलसिले में, तो 3 बीवियों में से 2 बीवी का तज़किरा है। नंबर 1 हज़रत सारा, जब अपने शहर से निकल रहे थे, वालिद गिरामी ने जब घर से बाहर निकाल दिया था, तो 3 लोग जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ थे, एक सारा थे और दूसरे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम। ये एक बीवी थी हज़रत सारा, जो कज़न लगती थी रिश्ते में। दूसरी बीवी वो है कि जब मिस्र गए और मिस्र में बादशाह ने हज़रत सारा को गिफ्ट किया अपनी बेटी को, यानी कहा कि मेरी बेटी जिसका नाम हाजरा है इसको अपने साथ रख लीजिए। तीसरी बीवी का तज़किरा बहुत कम मिलता है, लेकिन ओल्ड टेस्टामेंट में अगर इसको देखा जाए तो इनका तज़किरा मुकम्मल तौर पर आता है, जिनका नाम है कतूरा। ये कतूरा हैं, ये तीसरी बीवी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की है। बात रही सबसे पहले औलाद की, तो तकरीबन बाइबल की रिवायत के एतबार से 86 या 87 साल की उम्र में सबसे पहली औलाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुई, वो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम हैं। और हज़रत सारा से पहले शादी हुई थी, पहली बीवी हैं वो, लेकिन उनकी कोई औलाद नहीं थी। इसी वजह से हज़रत सारा ने कहा कि मेरी ये जो बांदी है और मुझको जो बादशाह मिस्र ने जो गिफ्ट किया है इस लड़की को जिसका नाम हाजरा है, इससे आप शादी कर लीजिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने निकाह किया और उनसे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की विलादत हुई, लेकिन हज़रत सारा से कोई औलाद नहीं थी। लेकिन जब तलाश किया गया तो हज़रत कतूरा से जो औलाद हैं वो तकरीबन 6 या 7 औलाद हैं हज़रत कतूरा से, जिसका तज़किरा इंशाअल्लाह कभी और हम करेंगे। अब बात ये आई कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने यह हुक्म दिया कि अपने बीवी हाजरा को और अपने शेरखार बच्चे हज़रत इस्माईल को यहाँ से लेकर आप बिवादिन गैर ज़ी ज़रइन ऐसी जगह पर जाकर छोड़िए कि जहाँ पर ना कोई चरिंद है, ना कोई परिंद है और ना जहाँ पे कोई हरियाली है, ना पानी है। यानी इंसानी ज़िंदगी को गुजारने के लिए जितने भी वसाइल होनी चाहिए उन तमाम वसाइल से खाली ऐसी जगह पर जाकर अपने बीवी और अपने बच्चे को छोड़ दीजिए। बाइबल की रिवायत के एतबार से आपको हम बतलाते चलें कि बाज़ाफ्ता तौर पर इन रिवायतों को बहुत सारे सीरत निगारों ने भी अपनी किताबों में जगह दी है कि हज़रत सारा ने जब देखा कि हज़रत हाजरा जो मेरी बांदी हैं उनसे औलाद हो गई, तो वो नाराज़ होकर वो हज़रत इब्राहीम से कहने लगी कि इनको जाकर आप छोड़ दीजिए दूसरी जगह, मेरे नज़रों से दूर कीजिए। लेकिन एक बात आपको हम बतलाते चलें, अंबियाए कराम दुनिया के तमाम इंसाफ पसंदों में सबसे ज़्यादा इंसाफ पसंद और आदिल शख्स हुआ करते हैं। ये किसी एक बीवी के बताने से अपनी दूसरी बीवी के हुकूक को मारकर दूसरी बीवी को ऐसे जगह पर छोड़ दें, शरीयत इस चीज़ से बिल्कुल इनकार करती है। खैर, अल्लाह ताला को चूँकि मक्का से आखिरी नबी को पैदा करना था, आखिरी नबी को मबऊस करना था, इसी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत हाजरा को हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के साथ वहाँ पर छोड़ने के बारे में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा। खैर, और हज़रत कतूरा के बारे में बताते चलें कि हज़रत कतूरा के जो 6 औलाद हैं उनमें से एक का नाम सिर्फ बाज़ाफ्ता तौर पर तौरात में मज़कूर है, जिसका नाम मिदियान है। और भी औलाद के नाम हैं लेकिन बाकी तारीख़ उनसे खामोश है। ये मिदियान हैं, इनको लाकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सऊदी अरब और मिस्र के साहिल पर एक जगह है जिसका नाम है मदियन। ये मदियन वही जगह है कि जहाँ पर आकर पहले पहल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे मदियन बिन इब्राहीम आकर बसे थे, उन्हीं के नाम पर उस जगह का नाम मदियन पड़ा। अब इस्माईल अलैहिस्सलाम की तरफ चलते हैं। इस्माईल अलैहिस्सलाम को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने छोड़ दिया। अब वहाँ से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम चलने लगे। जब जाने लगे, हज़रत हाजरा दौड़ी हुई आई कि ए अल्लाह के नबी, मुझे आप छोड़ दे रहे हैं ठीक है, लेकिन इस शेरखार बच्चे को जो आप छोड़ रहे हैं इसका तो ख्याल कीजिए कि ऐसी जगह आप छोड़ रहे हैं कि जहाँ पर कोई खाने और पीने की चीज़ों का बंदोबस्त नहीं है, कम से कम इसका तो ख्याल कीजिए। बिल आखिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहाँ से खामोश चलते रहे। आखिर में हुआ ऐसा
कि हज़रत हाजरा पूछने लगी कि किसने आपको इजाज़त दी है यहाँ पर छोड़ने के लिए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि वो अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है कि तुम दोनों को यहाँ पर छोड़ दें। हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम को ये सुकून हो गया। उन्होंने कहा कि जब अल्लाह ने यहाँ छोड़ने का हुक्म दिया है तो अल्लाह मेरे बेटे को ज़ाय नहीं करेगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहाँ से सफ़र करके फ़लस्तीन आ गए हज़रत सारा अलैहिस्सलाम के पास। यहाँ पर ज़िंदगी गुजरती रही। अभी थोड़े बड़े हुए थे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम कि अल्लाह ताला का हुक्म ये हुआ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कि अपने सबसे अज़ीज़ तरीन चीज़ की कुर्बानी कीजिए। अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अभी तक एक ही बेटे हैं, अभी दूसरे बेटे की विलादत नहीं हुई। वहाँ से अल्लाह ताला के हुक्म की तामील के लिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मक्के के लिए रख्ते सफ़र बांधा और फिर फ़लस्तीन से 2-2.5 महीने का सफ़र करके मक्के पहुँचे। अपने बेटे से कहा, जिसको कुरान मजीद ने किस बेहतरीन अंदाज से बयान किया है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहने लगे, इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा। ए मेरे बेटे, मैंने ख्वाब देखा है बार बार कि मैं तुझे ज़बह कर रहा हूँ, तुम्हारी क्या राय है, तुम क्या बोलते हो इसके बारे में। आम तौर पर जो बेटे होते वो तो यही कहते हैं कि ख्वाब आपने देखी है, किसी एक बेटा अल्लाह ताला ने 86-87 साल की उम्र में अल्लाह ताला ने दी है, उसकी भी जान लेना आप चाह रहे हैं। लेकिन बेटा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हैं और बेटे वो हैं कि जिनके नस्ल से सरदार अंबिया इमामुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस होना है। उन्होंने कहा है कि या अबत्ति फ़अल मा तुअमर, अब्बा जान जब हुक्म अल्लाह ताला का है फिर देर क्यों कर रहे हैं, कर गुजरिए आप, मुझे सब्र करने वालों में पाइएगा। छोटे बच्चे हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं वो। बिलाखिर फिर वो वाक़या पेश आया कि ज़बह करने के लिए लेटाए। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को उठाकर उनके जगह पर मेंढे को रख दिया और मेंढे की कुर्बानी हो गई। अल्लाह को यह अदा इतनी पसंद आई कि दुनिया में हर साहिब निसाब पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती में से सबके ऊपर कुर्बानी वाजिब करार दे दी। खैर, फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहाँ से चलकर फ़लस्तीन तशरीफ़ लाए। अब अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हुक्म हुआ कि खाने काबा की तामीर करनी है। याद रखें, सबसे पहल बात आई थी कि आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत से उतारे गए थे तो सबसे पहला काम जो उन्होंने किया था वो खाने काबा की तामीर थी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, जाइए और जाकर खाने काबा की तामीर कीजिए मक्के में। अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहाँ से चले और चलकर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दोनों ने मिलकर खाने काबा की तामीर की। वो यूँ कि इस्माइल अलैहिस्सलाम नीचे से गारा देते थे, इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस गारे को लेकर और दीवारें बनाते जाते। अभी जो लोग हाजी हैं, जो लोग उम्रा करने के लिए जाते हैं, उनको नज़र पड़ी होगी मकाम इब्राहीम। मकाम इब्राहीम में गौर से देखें तो 2 पैरों के निशान वहाँ पर हैं। वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदम के निशान हैं। वो पत्थर है वहाँ पे कि जूं दीवार ऊंची होती जाती तो वो पत्थर भी ऊंचा होता चला जाता था, ताकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दीवार बनाने में कोई दिक्कत और परेशानी ना हो। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खाने काबा की तामीर करके वहाँ से फ़लस्तीन की तरफ वापस चले आए। अब करीब 13 साल के हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम हैं और हज़रत हाजरा का इंतकाल हो गया। अभी हतीम का जो इलाक़ा है, उस हतीम के किसी एक हिस्से में हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम का मज़ार अक़दस है, वहीं पे उनकी कब्र बनाई गई। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जब शेरखारगी के आलम में हैं, उस वक्त का वाक़या है कि एक कबीला यमन की तरफ से मिस्र तिजारत के लिए जा रहा है, जिस कबीले को बनु जुरहुम के नाम से याद करते हैं, मौसूम करते हैं। वो कबीला वहाँ पर ठहरा और हज़रत हाजरा से इजाज़त चाही कि क्या यहाँ मैं रुक सकता हूँ खातून। हज़रत हाजरा चूँकि तन्हा थी, उन्होंने इजाज़त दी कि आप ठहर सकते हैं यहाँ पर। खैर, वो पूरा कबीले बनु जुरहुम का पूरा कबीला वहाँ पर ठहर गया और बूदोबाश इख्तियार कर ली, वहाँ रहने लगा। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जो ही जवानी के दहलीज़ पे कदम रखे, उनमें से एक सरदार मज़्ज़ाज़ इब्न अमर ने अपनी बेटी से हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का निकाह कर दिया। उससे पहले
एक शादी हो चुकी थी। ये बात आप जान लें कि 2 शादी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की हुई थी। काजी सुलेमान मंसूर पुरी रहमतुल्लाह अलैह ने तज़किरा किया है कि एक शादी मिस्र में हुई थी और वो शादी वालिदा ही ने करवाई थी, दूसरी शादी यहीं पे हुई थी। खैर, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का सफ़र हुआ। कुछ दिनों के बाद अब बुढ़ापे की उम्र को पहुंच चुके हैं। फ़लस्तीन से मक्के की तरफ आए। आने के बाद अपने बेटे को तलाश किया, बेटे से मुलाकात नहीं हुई, बीवी से मुलाकात हुई। बीवी से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूछा कि बेटा क्या हाल चाल है, कैसे चल रहे हैं घर। उन्होंने कुछ नाशुक्री के अल्फाज इस्तेमाल किए या कुछ ऐसा अल्फाज इस्तेमाल किया कि ठीक ठाक नहीं चल रहा है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस खातून से कहा, यानी हज़रत इस्माइल के बीवी से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि वो जब आएंगे इस्माइल, उनसे कहिएगा कि चौखट बदल दें। ये अल्फाज हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस्तेमाल किया। उसके बाद फिर वहाँ से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फिर फ़लस्तीन आ गए। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से मुलाकात नहीं हो सकी। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जब आए तो पता चला ये माजरा पूरा बीवी ने बतलाया। तो कहने लगे उन्हें रोकी नहीं, वो तो मेरे वालिद गिरामी थे, वो तो पहचान नहीं सकी थी। खैर, कहा कि क्या क्या मेरे वालिद गिरामी से बात हुई। कहने लगी कि ऐसी ऐसी बात हुई थी, हमसे खैर खैरियत पूछ रही थी, जो हमारी मजबूरियां थी वो मजबूरियां हमने बयान की। बिलाखिर हज़रत इब्राहीम ने, आपके वालिद गिरामी ने कहा कि चौखट बदलने के बारे में इस्माइल से कहना। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम समझ गए कि नाशुक्री के अल्फाज से इस बीवी को बदलने के सिलसिले में मेरे वालिद गिरामी ने कहा है, यानी इस बीवी को तलाक दो, इस बीवी को छोड़ो। पहली बीवी का नाम उमारा बिनते साद था, उनको तलाक दिया। दूसरी शादी कबीले बनु जुरहुम के सरदार मज़्ज़ाज़ इब्ने अमर की बेटी से हुई। यही मज़्ज़ाज़ इब्ने अमर हैं जिनसे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के 12 बेटे हैं। और एक रिवायत जिसमें सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने तारीख़ अर्जुल कुरान में बाज़ाफ्ता तौर पर तौरेत के हवाले से बयान किया है, एक बेटी भी थी। उस बेटी का नाम 2 नाम बताए गए हैं, या तो बशामा था या तो महलत, या महलत या बशामा, इन दोनों में से कोई एक नाम उस बेटी का था। यानी 12 बेटे और एक बेटी। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के इन 12 बेटों में से 10 बेटे इधर उधर दूसरी जगह बिखर कर अलग अलग कबीले बनाकर रहने लगे। 2 बेटों का आज हम तज़किरा करेंगे। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम वहाँ रहने लगे, यानी उनकी हुक्मरानी हुई और खाने काबा और पूरे मक्के की देख रेख हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम करने लगे। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के वफ़ात के बाद उनके 2 बेटे, एक का नाम कैदार, दूसरे का नाम नाबित। नाबित हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह पर वो वली बने, यानी मक्का की सरदारी उनके हाथ में आई। रफ्ता रफ्ता ऐसा हुआ कि नाबित और कैदार इन दोनों की वहाँ पर हुकूमत हो गई। कुछ दिनों के बाद मज़्ज़ाज़ इब्ने अम्र के कबीले के जो लोग थे, यानी बनु जुरहुम के जो लोग थे, उन्होंने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के आल औलाद को वहाँ से बेदखल कर दिया और मक्के से बेदखल करके वहाँ से बाहर कर दिया और ख़ुद सरदारी करने लगे, ख़ुद वहाँ के हाकिम बन बैठे। अब मामला ऐसा हुआ कि इनकी तकरीबन 400-500 साल से ज़्यादा हुकूमत कबीले बनु जुरहुम की रही। आखिर में ऐसा हुआ कि जो भी चीज़ें आती खाने काबा के लिए, उनके ऊपर ये लोग कब्ज़ा करने लगे। ये सिलसिला चलता रहा। बिल आखिर एक कबीले खुज़ाअह, बनु खुज़ाअह उठी और उठकर बनु जुरहुम से उनकी लड़ाई हुई। बिल आखिर ऐसा हुआ कि बनु जुरहुम जो जुल्म ज़्यादती पर उतर गए थे, उनको वहाँ से बेदखल कर दिया गया और कबीले खुज़ाअह, बनु खुज़ाअह वहाँ के हुक्मरान हो गए, सरदार बन गए। बनु जुरहुम तो एक तरीक़े से ठीक ठाक थी, वो जुल्म अपने अंदाज में जो कुछ कर रही थी, लेकिन बनु खुज़ाअह उससे भी बदतरीन कबीला साबित हुआ। मक्के में और खाने काबा के अतराफ़ में उस वक्त तक बुत परस्ती की शुरुआत नहीं हुई थी। ये बनु खुज़ाअह ऐसा बदबख्त साबित हुआ कि इसके सरदार अमर इब्न लुहै ने सबसे पहले मुल्क शाम के सफ़र पर गया और वहाँ से हुबुल नाम का बुत लाकर खाने काबा पर नस्ब किया और उस वक्त से बुत परस्ती की वहाँ पे शुरुआत हुई। बिल आखिर ऐसा हुआ कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद जो तकरीबन 300-400 साल तक इधर उधर बिखर चुकी थी,
वो अपने आप में इकट्ठा हुए और इकट्ठा होने के बाद फिर बनु खुज़ा को भी वहाँ से बेदखल कर दिया। अब यहाँ से इंशाअल्लाह हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस कबीले से आए और कुरैश किनका नाम था, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत कब हुई, इसका तज़किरा इंशाअल्लाह हम दूसरे वीडियो में करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।